नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी। बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही। थाईलैंड में कराई गई आपात लैंडिंग उड़ान के दौरान बम की सूचना मिलने से मचा हड़कंप। विमान में सवार यात्रियों में दहशत देखने को मिल रही है। वहीं अब बात करें तो अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां और थाईलैंड एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान तेज। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी मिली है, तुरंत डायवर्ट किया गया विमान। तो ये जानकारी आपको बताते चले। शुक्रवार को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI 379 में बम की धमकी मिलने के बाद विमान को थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है और इस फ्लाइट में मौजूद 156 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विमान ने अंडमान सागर के ऊपर चक्कर लगाने के बाद फुकेट हवाई अड्डे पर वापस लैंड किया। धमकी देने वाले के बारे में अभी भी कोई जानकारी सामने नहीं मिल पाई है। यह घटना अहमदाबाद दुर्घटना के एक दिन बाद हुई है, यानी कि लगातार विमान को लेकर अब देखें तो एक के बाद एक नई जो खबर है वो सामने आ रही है। एक दिन पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और अब एक बार फिर जो है एयर इंडिया में जो विमान में सवार यात्री थे उनमें अब बम की धमकी मिलने को लेकर हड़कंप मच गया है। और एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना घटी और उसके बाद इस तरह की धमकी एक बार फिर कहीं ना कहीं देखें तो ये जो है सुरक्षा व्यवस्था पर भी, विमान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। और ऐसे में देखें तो पूरी बताया जा रहा है कि जो टीम है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धमकी देने वाले के बारे में जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। और AI 171 विमान हादसे के इकलौते जीवित बचे शख्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और इस दर्दनाक हादसे में 242 में से 241 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ बचे व्यक्ति का हालचाल जाना बल्कि उसे सांत्वना भी दी। सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। तो आपको बताते चले अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 241 लोगों की जान गई और ऐसे में केवल एक शख्स ही जो है वो बचा है जो कि घायल है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिससे मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां जाकर हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर कल हुई विमान दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हवाई अड्डा प्राधिकरण और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जानकारी ली और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने घायलों के शीघ्र इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाए। बैठक के दौरान उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तकनीकी जांच और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की है और प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बढ़ते आगे, एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गहरा शोक जताया है। राजस्थान के कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है उससे पूरे देश में जो है एक माहौल जो है वो गमगीन हो गया है। लोगों में करुणा और एक दुख काफी देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखें तो उन्होंने इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई और कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और ओम बिरला ने कहा कि हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर है और तमाम नेता और सामाजिक संगठन शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधा रहे हैं। बाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, स्तब्ध है। इस दुखी घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी कर दी, व्यथित भी कर दी
और इस घटना ने पूरे देश ने पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यतीत किया है, दुखी किया है। हम सब मृतकों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश है। इलाहाबाद में जो प्लेन क्रैश और गुजरात के अहमदाबाद में यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ये विमान बोइंग 787 था, जो कि दोपहर लगभग 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था और विमान में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 अन्य चालक दल के सदस्य शामिल थे। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 1 कनाडाई के साथ साथ पुर्तगाली नागरिक भी शामिल थे। चालक दल के सदस्यों में से एक अपर्णा महाडिक है, जो गोरेगांव पूर्व स्थित ओबेरॉय स्क्वायर सोसाइटी की बिल्डिंग ए 3403 की 34वीं मंजिल पर रहती थी। अपर्णा महाडिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील तटकरे की रिश्तेदार हैं और अपर्णा महाडिक के घर पर उनके परिजन और परिवार वाले चिंतित हैं। उनके परिजनों से मिलने के लिए कई लोग उनके घर पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात कर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। विमान दुर्घटना के बाद अधिकारियों और संबंधित विभागों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इस दुर्घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। जांच जारी है ताकि हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा सके। भारत में ऐसी घटनाएं पिछले बहुत सारे वर्षों में कभी हुई नहीं थी। एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। अभी तक ऑफिशियली आंकड़ा ऑफिशियल जो भी है अभी नंबर सामने आया नहीं है, लेकिन 242 जो भी पैसेंजर्स और क्रू वहाँ पे थे जी सर, सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल मन सुन करने वाली ये घटना है जी। और जितने भी वहाँ पे फैमिलीज़ हैं उनके सबके साथ में हम बिल्कुल खड़े हैं और हमारे कंडोलेंसेस, हमारे विशेष उनके साथ में। सर, महाराष्ट्र से कुछ जानकारी सामने आई है? कितने लोग थे पैसेंजर में? कितने ऑफिशियल नंबर है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। नहीं, महाराष्ट्र से कितने लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करने भी वहाँ पे अभी तक नंबर चल रहा है, क्योंकि आपने जैसे देखा है वैसे DNA टेस्ट से जो सैंपल है वो लिए जा रहे हैं, नंबर अक्यूमुलेट लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल वहाँ पे हम कांटेक्ट में है। ये तो ऑफिशियली जो भी क्रू मेंबर्स थे और जो एक जन थे उनका नाम सामने आया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन गुजरात गवर्नमेंट सामने मिलनी बाकी है। जब भी वो मिलेगी तो बिल्कुल हम आपसे। भारत में ऐसी घटनाएं पिछले बहुत सारे वर्षों में कभी हुई नहीं थी। एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। अभी तक ऑफिशियली आंकड़ा ऑफिशियल जो भी है अभी नंबर सामने आया नहीं है, लेकिन 242 जो भी पैसेंजर्स और क्रू वहाँ पे थे जी सर, सर्वाइवल के चांसेस। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान का काम तेजी से जारी है। दुर्घटना में शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो जाने के कारण अधिकांश मृतकों की शिनाख्त करना कठिन हो गया है और इसी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम DNA नमूनाकरण की जो है प्रक्रिया में जुट गई है और परिजनों से भी DNA सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि मृतकों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। अस्पताल प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए एक हेल्प डेस्क और परामर्श केंद्र भी स्थापित किया है, जहां उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द उनके प्रियजनों की जानकारी मिल सके। और इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। इजरायल रक्षा बलों यानी IDF ने एक आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि उन्होंने ईरान पर किए गए व्यापक हवाई हमलों में ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर और ईरान की आपातकालीन कमान के प्रमुख को मार गिराया है। यह हमला 200 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों के द्वारा ईरान के अलग अलग सैन्य और सामरिक ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। IDF के अनुसार यह कार्रवाई ईरान के द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। हमले की योजना बेहद रणनीतिक तरीके से बनाई गई थी और इसका उद्देश्य
ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था और इस हमले में कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं, जिससे ईरान की सैन्य संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। ये घटना पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण हालात को और गंभीर बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और क्षेत्र में युद्ध की आशंका भी गहराती जा रही है। दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। बढ़ते आगे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत दौरे पर आए चीन के उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में मिले सहयोग के लिए चीन का आभार जताया। दोनों देशों के बीच सीमा पार नदियों के जल डेटा साझा करने और अन्य मुद्दों पर हुए विशेषज्ञ स्तरीय संवाद का भी उल्लेख किया गया, जिस पर विदेश सचिव ने आगे प्रगति की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र के मुर्तिजापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में नशे में धुत एक चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए पैदल यात्रियों और एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में एक पैदल यात्री समेत कुल 8 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया और गाड़ी की पहचान MH30BL 7820 नंबर की लाल आर्टिका के रूप में की गई है। सिटी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच की जा रही है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं मुर्तिजापुर महाराष्ट्र से तस्वीरें, जहां तेज रफ्तार ने पैदल यात्री और ऑटो को टक्कर मारी है, जिसमें 8 लोग घायल भी हुए हैं। और वहीं बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही। सतारा में अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा को यथावत स्थापित करने की मांग को लेकर दलित महासंघ के अध्यक्ष उमेश चौहान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और यह धरना 14 मई से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने चल रहा है और अब इसे 25 दिन हो चुके हैं। चौहान ने स्पष्ट किया कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो सतारा नगर पालिका पर बड़ा धरना आंदोलन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की अलग अलग जायज मांगों को लेकर हमें अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन प्रशासन जानबूझकर हमारे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन को नजरअंदाज कर रहा है। हमारी प्रमुख मांगों में वंचित और पारधी समुदाय को घर और जमीन उपलब्ध कराना, सतारा तहसील कार्यालय के सेतु केंद्र में फैले भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सुविधाएं तुरंत मुहैया कराना शामिल है। आरएसपी के जिला अध्यक्ष उमेश चौहान ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि लोगों के हित में की गई मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बढ़ते आगे, मुर्तिजापुर से एक और जानकारी, जहां तालुका के दुर्गवाड़ा क्षेत्र में अचानक आए तूफानी हवाओं और तेज बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। तेज हवा के चलते 6 से 7 घरों की छतें उड़ गई, जिससे स्थानीय नागरिकों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है और इस हादसे में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। छतें उड़ने की वजह से घरों के अंदर रखा अनाज, बर्तन और बिजली के उपकरण बारिश के पानी में भीग गए, जिससे परिवारों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तेज बारिश और तूफान ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी और घटना की जानकारी मिलते ही मुर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपले ने तुरंत तहसीलदार से संपर्क कर राहत सामग्री भेजने का निर्देश भी दिया है। प्रशासन ने भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है और पीड़ितों का नुकसान का पंचनामा तैयार करने में जुटा है। स्थानीय प्रशासन और सरकार की टीम प्रभावित इलाकों में पहुंचकर आवश्यक मदद प्रदान कर रही है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि वे सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें और प्रशासन से सहयोग करें। इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता बेहद आवश्यक है।
और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, ईरान ने अमेरिका के साथ छठे दौर की वार्ता रद्द की। ईरान परमाणु कार्यक्रम में अमेरिका से नहीं करेगा बात। ओमान में रविवार को होनी थी बातचीत, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी थी रविवार को, और ऐसे में ओमान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वहां बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से छठे दौर की बातचीत रद्द कर दी है, यानी कि अब कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान परमाणु कार्यक्रम में अमेरिका से किसी तरह की बातचीत करने को तैयार नहीं है। और ये खबर आपको बताते चले, जो जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका और ईरान में बातचीत जो होने वाली थी अब वो जो है रद्द कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, अंबानी परिवार के सदस्यों को मिली Z+ सुरक्षा का मामला। Z+ सुरक्षा की आवश्यकता की समीक्षा की मांग, बार बार याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जताई है और अदालतें किसी के लिए सुरक्षा की प्रकृति और सीमा तय नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा सरकार खतरों का मूल्यांकन करने के बाद ही सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसे मामले में दखल देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिली हुई Z+ सुरक्षा कवर को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और हमारे दर्शन शास्त्र में जीवन को सबसे बहुमूल्य धन माना गया है, लेकिन इसकी मियाद कब पूरी हो जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसी हृदय विदारक घटना 12 जून को अहमदाबाद में घटी, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। ये विमान अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद यह मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। विमान में भारत के साथ साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक भी सवार थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में विमान हादसे ने इतने बड़े पैमाने पर जनहानि की है। भारत में सबसे ज्यादा एयर क्रैश की घटनाएं सरकारी एयरलाइंस से यानी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से जुड़ी रही है। तो भारत में कब इन जो इस तरह के बड़े विमान हादसे हुए, किन एयरलाइंस के विमान सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हुए, आइए देखते हैं रिपोर्ट। मेडे कॉल भेजने के तुरंत बाद ATC से संपर्क टूट गया। विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और आग की लपटें देखी। राहत और बचाव कार्यों के लिए 7 दमकल गाड़ियां और NDRF की टीमें मौके पर भेजी गई। वहीं विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, जिसके पास 8200 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था, और सह पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का अनुभव था, विमान के नियंत्रण में थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में गंभीर घटना के रूप में दर्ज हो गया है। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और नागरिक उड्डयन मंत्री से हादसे की जानकारी ली। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। एयर इंडिया ने हादसे की पुष्टि करते हुए परिवारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया है। वहीं भारतीय विमानन महानिदेशालय और ब्रिटिश सरकार ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और जांच में सहयोग की पेशकश की। अब अगर इस हादसे से पहले भारत में कितने एयर क्रैश हो चुके हैं और उनमें किस एयरलाइंस के सबसे ज्यादा प्लेन शामिल है, तो ये आपको बता दें कि 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया की फ्लाइट 855 मुंबई के समुद्री तट पर क्रैश हो गई। दरअसल कॉकपिट में एक उपकरण खराब होने के कारण कप्तान दिशा भटक गया और विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 21 जून 1982 को
वो मनहूस दिन एक बार फिर आया जब एयर इंडिया की फ्लाइट 403 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश और खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 क्रू मेंबर और 15 यात्रियों समेत 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 94 लोग सुरक्षित बच निकले थे। फिर 19 अक्टूबर 1988 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 130 लोगों की मौत हुई। फिर 14 फरवरी 1990 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 बेंगलोर एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में भी 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 16 अगस्त 1951 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 257 इम्फाल में लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 69 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। फिर 26 अप्रैल 1993 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 451 पायलट की गलती और सड़क यातायात नियंत्रण की विफलता के कारण हादसे का शिकार और 55 लोगों की जान चली गई। इसी तरह 12 नवंबर 1996 चरखी दादरी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई और 349 लोगों की मौत हो गई। फिर 17 जुलाई 2000 बिहार की धरती पटना की वो एयरलाइंस एयर की फ्लाइट जिसमें सवार 55 लोगों और जमीन पर 5 लोगों की मौत हुई। 22 मई 2010 को भी ऐसी ही घटना घटित हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 जो दुबई से मंगलुरु जा रही थी, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 24 से आगे निकल गई। इस भयावह दुर्घटना में 158 यात्रियों की जान चली गई और केवल 8 लोग ही जीवित बच सके। इसके बाद एक बार फिर 7 अगस्त 2020 को दुबई से कोझीकोड जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 1344 कैलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गई। बोइंग 737-800 विमान 4 टुकड़ों में बिखर गया। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 लोग सुरक्षित बचे थे। इन सभी भयावह घटनाओं के बाद आज एक बार फिर वही काला दिन हिंदुस्तान के सामने आया है, जिसे देश के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन हादसा माना जा रहा है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान उड़ान भरते ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट 4TV। मेडे कॉल भेजने के तुरंत बाद बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।